रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 125। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली लोग देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए, और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नथेरेस में जो एप्रेम के पहाड़ी देश के गाश नाम पहाड़ के उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वे बाहर जाते, वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता था, तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न्यायों की पुस्तक अध्याय 3। न्यायों की पुस्तक अध्याय 3। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने
इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरम्नहैरैम के राजा कुश त्रिशतैम के अधीन कर दिया। सो इस्राएली 8 वर्ष तक कुश त्रिशतैम के अधीन में रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुश त्रिशतैम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुश त्रिशतैम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओत्नीएल मर गया। यहूदा का चरित्र। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोवाब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोवाब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नाम एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब यहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला।
वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते लज्जित हो गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेईर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्टपुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। इतने में उनके शिष्य आ गए और अचंबा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहे हैं। तो भी किसी ने ना कहा, आप क्या चाहते हैं या क्यों उससे बातें कर रहे हैं। उसके बाद स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। तब वे नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे। इतने में उनके शिष्य यीशु से विनती करने लगे, गुरुजी, कुछ खा लीजिए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तब शिष्यों ने आपस में कहा, क्या उनके लिए कुछ खाने के लिए लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर डालो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। क्योंकि यहां ये कहावत उचित ही है कि बोने वाला एक है और काटने वाला कोई दूसरा। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने मेहनत नहीं की, लेकिन दूसरों ने की, और तुम उनकी मेहनत के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से विश्वास किया। उस स्त्री ने ये गवाही दी थी कि यीशु ने वह सब कुछ जो उसने किया था उसे बता दिया। जब ये सामरी यीशु के पास आए तो उनसे विनती करने लगे, हमारे यहां रहिए। इसीलिए वे वहां 2 दिन तक रहे। उनकी शिक्षा के कारण और भी कई लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत के मुक्तिदाता हैं। अध्याय 56 अखंड विश्वास की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मनुष्य मुझे कुचलते हैं, सैनिक दिन भर मुझे सताते हैं, मेरे शत्रु दिन भर मुझे कुचलते हैं। घमंड से भरकर मुझसे लड़ने वाले बहुत हैं।
जिस समय मैं भयभीत होता हूं, तुझ पर ही मैं भरोसा करता हूं, परमेश्वर पर जिसके वचन की मैं प्रशंसा करता हूं। परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? शत्रु निरंतर मेरे कार्यों में अड़ंगा लगाते हैं। उनके समस्त विचार मेरे विरुद्ध बुराई के लिए हैं। वे परस्पर एकत्र हो घात लगाते हैं। वे मेरे पग पग के प्रति सचेत रहते हैं, मानो वे मेरे प्राण के लिए ठहरे हैं। क्या वे बुराई करके भी बच निकलेंगे? हे परमेश्वर, क्रोध से उनको नीचे गिरा दे। तूने मेरे मारे मारे फिरने का विवरण रखा है। हे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रखना। निसंदेह वे तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिस दिन मैं तुझको पुकारूंगा, मेरे शत्रु तत्काल पीठ दिखाएंगे। मैं यह जानता हूं कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है। परमेश्वर पर जिसके वचन की मैं प्रशंसा करता हूं, प्रभु पर जिसके वचन की मैं प्रशंसा करता हूं, परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरे प्रति अपने व्रतों का दायित्व मुझ पर है। मैं तुझको स्तुति बलि चढ़ाऊंगा। तूने मृत्यु से मेरे प्राण को मुक्त किया है। निसंदेह तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, जिससे मैं जीवन ज्योति में तुझ परमेश्वर के सन्मुख चलूं।